सच में अपने आप को एक बार फिर से प्रभु के हाथों में समर्पण करें। अपने मुखों को, अपने मनों को खोलकर परमेश्वर के सम्मुख रखें। इसके वचन में लिखा है, अपन सारी चिंताओं को, अपने बोझों को यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो सच में प्रभु के हाथों में अपने जीवन को हम समर्पण करें। आज पवित्र आत्मा हमारे मध्य में मौजूद है। अपनी सारी बातों को प्रभु के हाथों में डालें और पवित्र आत्मा से कहे, प्रभु मैं सब कुछ तेरे ऊपर डालता हूँ। अपनी सारी चिंता, अपनी सारी बातें, सब कुछ मैं तेरे ऊपर डालता हूँ। आज पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने के लिए अवसर दें। वो तैयार है आपके जीवन को बदलने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए, आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करने के लिए। अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमसे बढ़कर हमारे विषय में सोचने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। अपने मनों को खोलकर हम प्रभु के सम्मुख रखें। थैंक यू लॉर्ड। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन। कई बार यीशु के पीछे यहूदी थे, फरीसी, सदूकी, सब आकर के उनसे पूछा, तुम कहां से बोल रहे हो सब कुछ, कैसे तुम्हारे अंदर हिम्मत है? तो यीशु ने बोला, ये मेरी बात नहीं, जिन्होंने मुझे भेजा है मैं उनके ओर से बोल रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी और आपके अंदर मेरी प्रियो हमारी ताकत नहीं बल्कि परमेश्वर के अभिषेक मेरी और आपके ऊपर है, उसको हमें परखना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 16 अध्याय उसका 33वां वचन, कोई जल्दी से पढ़िएगा। यूहन्ना 16 अध्याय उसका 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं, हाँ, तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत। हम बार बार ये सुनते रहते हैं, ये कठिनाई है, ये हालेलुया समस्या है। संडे स्कूल के लिए बच्चे जा सकता है। ये सब कुछ मेरे जीवन में बार बार क्यों आता है, हम इसको सुनते रहते हैं। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन बड़ा अच्छा लगता है जब भी ये वचन पढ़ते हैं। एक सामर्थ्य अभिषेक को मैं महसूस करता हूं। ये यीशु मसीह का खुद का वचन है और कहते हैं, मैं दुनिया को जीत लिया हूं, मैं संसार को। आमेन। तो मेरे भी आज हम ऐसे एक परमेश्वर के पीछे हैं कि जिन्होंने सारी संसार को ऑलरेडी आधा अधूरा नहीं। यीशु मसीह कहते हैं, आई हैव ओवरकम दिस वर्ल्ड। आमेन। ऐसा कोई है क्या? कोई अधिकारी है? आमेन। कोई मंत्री है? आमेन। बहुत सारे बादशाह, बहुत सारे हालेलुया किंग्स, राजा, बहुत सारे अधिकारीगण सारी दुनिया को जीतने का कोशिश की मगर नहीं हो पाया, सब फेल हो गए, पराजय हो गए। आमेन। प्रभु यीशु के अलावा मसीह यीशु, आमेन, हालेलुया। इसलिए आज मेरे प्रियो, मैं और आप जब हम उसकी आराधना करते हैं, हमारे अंदर वो जो सामर्थ्य कहां से आते हैं? अभिषेक के हालेलुया कलीसिया को अभिषेक से भरने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम उस सामर्थ अभिषेक में नहीं भरेंगे
परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के उस महिमा को हम अपनी जीवन में नहीं देख पाएंगे। महिमा की स्टडी तो हम करता रहेगा। पिछले 1 साल से हम ग्लोरियस मल्टीप्लिकेशन, अलग अलग उसके फेसेस को हम सुन रहा है। हम नोट्स को तैयार करते रहेंगे, कोई फायदा नहीं। फर्स्ट यू हैव टू फील बाय द होली स्पिरिट, बाय द पावर ऑफ द हेवनली होली स्पिरिट। आमीन। स्वर्गीय पवित्र अभिषेक का आमीन आपके जीवन में, कलीसिया के अंदर, व्यक्तिगत जीवन में मुझे और आपको परमेश्वर की आत्मा से भरने की जरूरत है। क्यों आत्मा से भरना है? ताकि हमारे विरुद्ध में एक हालेलुया विरोधी है जो दुष्ट आत्मा से भरकर मेरी और आपकी विरुद्ध में काम कर रहा है। मुझे और आपको आत्मा की सामर्थ्य से उसको जीतना है। हालेलुया। बीमारियां बीमारी हैं, मगर हाल जब आप आत्मा से हालेलुया प्रार्थना करेंगे वो बीमारी आपको छोड़कर चले जाएंगे, या नहीं? बीमारियां छोड़ जाते हैं। हालेलुया। हम गाना ऐसे गाते हैं, आमीन, हालेलुया। जब हम गीत गाते हैं, होना चाहिए आपकी शरीर से वो बीमारी की सामर्थ, शक्ति निकल जाए। क्या यीशु मसीह पर यह सामर्थ्य है? नहीं। मैंने आपको बताया था, जब कलीसिया जाग हो जाएंगे, जागेंगे, तो रिवाइवल आरंभ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास में जागना, ये रिवाइवल का मतलब क्या? विश्वास के साथ बोलते हैं, विश्वास के साथ बातें बताते हैं। क्योंकि ऑलरेडी वी आर विथ क्राइस्ट। हमारे आगे कौन चल रहा है? यीशु मसीह, जो सारी दुनिया को ऑलरेडी जीत चुका है, हम उसके पीछे हैं। कई बार इसको हम एक नॉर्मल है ना, हमारी शांति के लिए कुछ ऐसी बातों पर इस वचन को हम ऐसे छोड़ देता है। हालेलुया। आपके साथ प्रॉब्लम है, मगर विश्वास कीजिएगा, प्रभु की शांति आपके साथ है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है। आमीन। मगर हालेलुया, ये अगर हम ऐसे सोचते रहेंगे, हम केवल एक, हमें क्या है, एक बच्चों वाली बात उसमें है। क्या है? मुझे समस्या है, जब मैं दुआ करूंगा तो यीशु मुझे छुड़ाएंगे, है ना? एक नॉर्मल बात। मगर इस वचन का असली अनुग्रह, जो पावर है, वो ये नहीं, जो कुछ भी चैलेंजेस, जो कुछ भी विरोध हमें आपके आत्मिक जीवन के विरुद्ध में खड़ा हो रहा है, खड़ा होने वाला है, हमें उन तमाम चीजों के ऊपर हमें अंतिम विजय किसका है? पवित्र कलीसिया का है। इस वचन का असली अर्थ वही है। आमीन। हम परेशानियों को देखकर हमें रहने वाला लोग नहीं। परेशानी तो आ जाएगा, मुझे उससे मतलब नहीं। हालेलुया। बीमारी आएंगे, मुझे उससे मतलब नहीं। टेंशन आएंगे, मुझे उससे मतलब नहीं। हालेलुया। क्योंकि जब हथियार है, आप किससे डरेंगे? जब आपके पास AK-47 हो, क्या क्या आजकल की, आमीन, हालेलुया, आमीन, जब सारी चीजें आपके पास हो, आप किससे डरेंगे? आमीन, हालेलुया। अब समस्या क्या है? हथियार नहीं, प्रार्थना का हथियार नहीं, खो गए। अभिषेक का हथियार नहीं, खो गए। स्तुति आराधना का हथियार नहीं, खो गए। प्रभु के वचन का हथियार नहीं, खो गए। प्रार्थना करने के वक्त दिल से प्रार्थना हो जाए, उस समय हमारे दिमाग पे कुछ होना नहीं चाहिए। एक बार हालेलुया, हमारी प्रार्थना आराधना सब कुछ फेल होने का कारण है, हम दुआ करते ही, आराधना करने के समय भी हम टेंशन में हो, परेशान में हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहां कहां परमेश्वर ने मुझे और आपको, आमीन, इस हालेलुया खुदा के मसीह यीशु के द्वारा जो विजय पाया है, वो हमारे जीवन में कहां पर उसका आशीष दिखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 2-3 वचन को हम साथ पढ़ेंगे। ये प्रभु का वचन कहते हैं, जब मसीह में आ गए, हालेलुया, आज विशेष आजकल की जो समय चल रहा है, आमीन, बड़ी दुख और परेशानी के समय है। जरूर भारत के अंदर भी,
विशेष करके यूपी के अंदर, मगर हालेलुया कलीसिया का मेरे और आपके एक हालेलुया, यहाँ पर मैंने शुरुआत में जो बताया था, हमारी जो आमेन आमेन हालेलुया हमारे आत्मिक जीवन का जो स्वभाव है, आमेन हालेलुया, हम शैतान को जरा सा भी चांस ना देने पाए हमारी बातों से, हमारी विचारों से। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का कार्य मुरादाबाद में होगा, यूपी में होगा, उसका एक नींव प्रभु डाल रहा है, एक नींव डाल रहा है। 20 सालों से परमेश्वर की नींव डाल रहा है। कलीसिया का एक दर्शन है, एक बहुत बड़ा दर्शन है, मगर प्रभु उसका नींव डाल रहा है। तो जब तक वो नींव तैयार नहीं होगा, खुदा का कार्य हम नहीं देख पाएंगे। आमीन हालेलुया। ये नींव का मतलब सबसे ज्यादा मुश्किल का काम है ना, वहां पर खुदाई होता है ना। अगर नींव सही से उसका मेजरमेंट, उसके सारे चीजें जो सीमेंट हो गए या ईंट हो गई और सब कुछ अगर सही से न ले पाया, ऊपर बनाने वाला मकान को वो नुकसान कर सकता है। आमीन। 20 सालों से परमेश्वर मुरादाबाद के अंदर, यूपी के अंदर जो आमीन हमें नींव डाल रहा है, मेरे प्रियो, हमें इन दिनों में हमें इन बातों को समझकर, आमीन हालेलुया, मैं हमारी चर्च के लोगों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आमीन। आप सब लोग आमीन पवित्र आत्मा की बातों को मानते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों को, सेवक लोगों को देखकर मैं बड़ा निराश हो जाता है। आमीन। जितनी भी बातें समझाए वो बिल्कुल भी परमेश्वर की आमीन योजना के तहत अपने आप को रेडी रखने में फेल हो जाता है। हालेलुया। अपने आप को आमीन संयम रखने में, संयम रखना बुद्धिमानी के साथ ना। जब कभी प्रभु चाहते हैं वहां पर मैं उपस्थित हूं। बहुत सारे हालेलुया सेवक लोग भी, कलीसिया भी आमीन खुदा की उस योजना से आमीन उनको लगता है मैं प्रभु में हूं, मैं सेविकाई कर रहा हूं, मगर हमें कई बार वो लोग फेल इसलिए हो जाते हैं कि वो आमीन हालेलुया परमेश्वर के हाथों पर, परमेश्वर के समय के लिए अवेलेबल नहीं। आर यू अवेलेबल? आप परमेश्वर के समय के लिए सदा उपस्थित हैं, या परमेश्वर आपको बुलाना पड़ता है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये अवेलेबल हम क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि जब कष्ट आएगा, समस्या आ जाते हैं, हालेलुया, हम निराश हो जाते हैं। हम एक वचन पढ़ेंगे, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। देखिए आमीन, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की महिमा करना, लज्जित ना होना, आमीन, दुख उठाना, यही मसीह जीवन का, समझ लीजिएगा, यही मसीह जीवन का नींव है। एक दुख, एक समस्या, एक परेशानी के बीच में आप कैसे प्रभु की उपस्थिति में रहता है, उसके आधार पर होगा आपके जीवन में खुदा का कार्य। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम विश्वासियों को, मसीहियों को आज दुख समस्या परेशानी है ना, ये सब बेकार लगता है। सबको बड़ा क्या कहते हैं, बड़ी मतलब, हम नॉर्थ ईस्ट गए थे, मैं हर एक ट्रैवलिंग जो है हमारे लिए, हमारी आंखों को खोलने वाली बातें हैं। सब कुछ है उनके पास, नॉर्थ ईस्ट की मसीहों के पास सब कुछ है। जगह जगह चर्च, हर कोने में चर्च। 2 परिवार के लिए एक चर्च होता है। मैंने ऐसा चर्च देखा था, बस इतनी सी है, ऐसे एक नहीं, हजारों चर्च।
इतनी सी है। और मैंने सोचा प्रभु इतनी छोटी इतनी नन्ही सी कलीसिया का मतलब क्या है। मैंने एक पादरी से पूछा, कह रहे पास्टर जी उस गांव में केवल 2 परिवार ही है, 2 परिवार और 4 कुर्सी, एक पोडियम, चर्च। हालेलुया। वो कितनी सुंदर से बना रखा है। मेरे पास 2-3 फोटो से मैं दिखाऊंगा आपको। आमीन, हालेलुया। सब कुछ है, मगर हमें परमेश्वर के वचन का कोई ज्ञान नहीं है। परमेश्वर की योजना क्या है, प्रभु ने ये सब कुछ आपको क्यों दिया है, कोई चिंता नहीं, कोई विचार नहीं है। हालेलुया। फर्स्ट, खुदा ने हमको जो भी दिया है, मैंने इसलिए शुरुआत में बताया था, जब चर्च आएगा बाकी सब कुछ भूल जाएगा। हम चर्च में आ गए, यहां पर प्रभु की उपस्थिति, मुझे कलीसिया के साथ प्रभु की आराधना करना है, प्रभु की महिमा होना है। हालेलुया, हालेलुया। वर्शिप टीम जब आप लोग वर्शिप करेंगे तो हालेलुया, वहां पर मेरा मिस्टेक क्या है वो ये नहीं, ये सब छोड़ दो। मिस्टेक्स होता है, मिस्टेक्स कोई गलती नहीं है। आमीन, हालेलुया। ड्रम बजाते बजाते वर्शिप करना है, आराधना करना, गीत गाना है, गिटार बजाते बजाते प्रभु की आराधना करना है। तब क्या होता है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, आमीन, हालेलुया, पूरी कलीसिया के अंदर आ जाते हैं। आमीन, हालेलुया। आप अपनी गलतियों को देखते रहेंगे, अपनी मिस्टेक को देखते रहेंगे, आप कभी प्रभु में, आराधना में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो इसलिए जब वर्शिप शुरू होगा, आपस की बातें स्टॉप कीजिए। जो कुछ भी सीखना है, प्रैक्टिस करना, सेट करना है, सैटरडे सेट कीजिएगा। जब आराधना शुरू होगी, आमीन, खुल के आराधना। जब वर्शिप टीम है, कलीसिया भी उसके साथ जब प्रभु की आराधना करना शुरू करेगा, कौन सा शक्ति है, कौन सा विरोधी है जो कलीसिया के बीच में आएगा। आमीन, हालेलुया। सब कुछ प्रभु ने दे दिया, मगर ये मुझे क्यों पाया है, मुझे प्रभु ने क्यों दिया है, कोई चिंता नहीं। मैंने नॉर्थ ईस्ट की पादरियों को, कुछ विश्वासियों को मैंने समझा, देखो पास्टर जी आपको सब कुछ दिया, मगर आप लोगों के अंदर एक कमी है, आप लोग भारत के लिए नहीं सोचते। आप लोग चाहते तो हजारों मिशनरीज, हजारों सेवक लोग वहां से यहां पर आ सकता है, मगर आपकी मणिपुर से एक भी मिशनरी को हमने यूपी नहीं देखा। आमीन। आपकी मिजोरम से एक भी मिशनरी को हम बिहार में नहीं देखा अब तक। ये गलत है, आपको करना है। हम मसीह में होते हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या मेरे भी, खुद ही सोचिएगा। आप प्रभु के लिए क्या कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। आमीन। आप कहेंगे मैं तो बिजी हूं पास्टर, कोई बात नहीं। आप हो सकता है बिजनेस करने वाला हो, काम करने वाला हो, आप कम से कम दुआ तो कर सकता है, ऑनलाइन प्रार्थना में बैठ सकता है, कुछ भी नहीं तो आप 10 मिशनरीज को सपोर्ट कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। आमीन, हालेलुया। आपका बिजनेस बढ़ेंगे, आपका इनकम बढ़ेगा, हर प्रकार के आशीषों से प्रभु आपको भर देंगे। गारंटी है, परमेश्वर का वचन का गारंटी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक बार वो वचन पढ़िएगा, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए, परमेश्वर की महिमा। इन अंतिम दिनों में मुझे और आपको करने का एक ही, हमारा एक ही जिम्मेदारी है, हर वक्त प्रभु की महिमा करते रहे। हर वक्त अपने बच्चों को भी सिखाएं, आपका जीवन, आपके क्षेत्र बदल जाएगा। हालेलुया। हमारे देश के अंदर जो गड़बड़ियां चल रहा है, दुष्ट का जो कार्य चल रहा है, आमीन। कल भी मैंने सुना, पर पिछले हफ्ते भी इतनी न्यूज हमने सुना है कि आमीन, आपस में लड़ने का, लड़ाई का, मारना पीटना, ये सब कुछ मेरे प्रिय कैसे खत्म होता है, जब कलीसिया दुआ करेंगे। आमीन। इन परेशानियों को देख करके, ये हमारी जिम्मेदारी, हमारी आत्मिक जिम्मेदारी है। हम जब ट्रैवलिंग, प्रेयर ड्राइव करते हैं, हम गाड़ी में बैठकर हजारों किलोमीटर गाड़ी में बैठकर आत्मा से प्रार्थना, आराधना करते हैं, उसका प्रॉब्लम भी है। आमीन, हालेलुया।
एक स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट पहुंचने के समय तक कम से कम 8-10 घंटा गाड़ी के अंदर आराधना है, प्रार्थना है, और हम घर बैठकर आराम करते रहते हैं। आमीन। कष्ट उठाना, प्रार्थना करना एक कष्ट सहने की तुल्य है। दुआ करना एक आत्मिक व्यक्ति के लिए, विश्वासी के लिए सबसे बड़ा कष्ट यह है, दुआ करना। 2 दिन हम 2 दिन चाहे तो हम भूखे रह सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करना हमारे जीवन की सबसे बड़ा कष्ट है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज उस पर जीत पाना है। हालेलुया। मैं और प्रार्थना करूंगा, मैं और प्रार्थना करूंगी। आमीन। हाँ, मेरी प्रार्थना के द्वारा प्रभु का कार्य को मैं देख लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमने वही पढ़ा है कि परंतु आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा के लिए। But if one of you suffer of being a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this matter. जो समस्या आपके जीवन में है, उस विषय के लिए परमेश्वर के महिमा करें, प्रभु की महिमा करें उस विषय के लिए, ताकि उस विषय के अंदर खुदा का कार्य होने जा रहा है। हो सकता है आपकी फैमिली आपके साथ नहीं होगा, हो सकता है आपके बच्चे आपके साथ नहीं होंगे। आमीन, हालेलुया। हो सकता है आपकी नौकरी में प्रॉब्लम, हो सकता है अपनी बच्चों की भविष्य में समस्याएं। आमीन, हालेलुया। कष्ट उठाना है, प्रभु की महिमा का। प्रभु, ये सारी समस्या मैं जानता हूं तेरी महिमा के लिए। ये परेशानी मेरे जीवन में इसलिए आया हूं प्रभु, मैं जानता हूं कि आने वाले दिनों में और आज प्रभु आप मेरे जीवन में कार्य करने जा रहे हो।